हाय एवरीवन, माय नेम इज़ देवांशु और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10 मिनट के अंदर एक बुकिंग ऐप लाइक बुक माई शो इस तरीके का एक ऐप बना के दिखाएंगे। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कैसे हम टाइनी यूआरएल बनाते हैं। सो बिना ज़्यादा बकर बकर किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। सो इसको मैं डिलीट करता हूँ। इसके लिए मैंने लास्ट वीडियो बना रखा है, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो उसमें देख लेना। तो देखो, सबसे पहले आते हैं रिक्वायरमेंट में कि भाई ये बुक माई शो काम कैसे करेगा। तो बुक माई शो काम करेगा, आपको चाहिए, पहले लिख लेते हैं बुक माई शो। बुक माई शो आपका काम करेगा इस तरीके से। आपको सबसे पहले सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जब भी जाते हो सर्च करते हो राइट, कि मैं इस लोकेशन में रहता हूँ, इस मूवी को देखना चाहता हूँ, तो सर्च एक अच्छे से होना चाहिए। सेकंड भाई, अगर सर्च किया है तो आपको बुकिंग भी करनी आनी चाहिए, ठीक है। सर्च और बुकिंग होनी चाहिए। देन अंदर जब काम करेंगे तो देखेंगे कैसे एक टाइम पे दो लोग सेम सीट ना बुक कर सके, वो सब कॉम्प्लिकेशन हम जब कोड करेंगे तब करेंगे। तो ये हो गई मेरी फंक्शनल रिक्वायरमेंट। एक बार मैं आ जाता हूँ नॉन फंक्शनल पे। तो नॉन फंक्शनल है यहाँ पे नॉन फंक्शनल। ऑफकोर्स आज की डेट में कोई 1 मिलियन डेली यूज़र से बात कम करता नहीं है। तो मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ, या मान लीजिए और बढ़ा लेते हैं 100 मिलियन DAU, ठीक है, डेली एक्टिव यूज़र है मेरे पास। सेकेंडली, मुझे कुछ जगहों पे कंसिस्टेंट चाहिए, कुछ जगहों पे मुझे ये अवेलेबल चाहिए। लाइक बुकिंग करते टाइम मुझे कंसिस्टेंट चाहिए, लाइक कैप थ्योरम। कैप थ्योरम क्या होती है, एक अलग वीडियो उसका बनाऊंगा, या आप कहीं से पढ़ सकते हो। बुकिंग शुड बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब कि ये ना हो कि दो लोग बुक कर लें, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। एक पूरा लॉक लेना चाहिए, लॉक लेने के बाद एक ही आदमी बुक कर सके। सेकेंड, आपका जो सर्च है वो अवेलेबल होना चाहिए, हमेशा अवेलेबल, ठीक है। तो ये हमारी कुछ बेसिक वो हैं। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक, मान लीजिए यहाँ पे मैं एंटर देखिए, यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, फिर अब जल्दी से एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। देखो मैं जल्दी कर रहा हूँ, बट ये नहीं करूँगा कि मैं कोई चीज़ छोड़ दूँ, ठीक है। ये रहेगा क्या, इसको डिलीट कर देते हैं, सबको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मैं जल्दी करूँगा बट मैं समझाऊँगा भी चीज़, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमको चाहिए एक API गेटवे, ठीक है। API गेटवे अगेन एक अपने में ही कोई बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं उसकी भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा अगर आप रिक्वेस्ट करोगे, और ना आप कहीं और से भी देख सकते हो। API गेटवे क्या क्या कर देगा, आपकी रेट लिमिटिंग कर देगा, आपका ऑथेंटिकेशन, ये सब इसमें हमारा काम आ जाएगा। देन वो राउटिंग भी कर देगा। तो जैसा हमने बोला, हमें दो सर्विसेज चाहिए, एक चाहिए सर्चिंग का, एक सर्च का बना लेते हैं यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे आके लिख देता हूँ सर्च, और एक मैं नीचे बना देता हूँ बुकिंग, ठीक है। यहाँ पे हम बुकिंग कर लेंगे, ये हो गई बुकिंग, ठीक है। अच्छा देखो, सर्च करोगे, बुकिंग करोगे, ठीक है, एक जगह इवेंट्स भी तुम्हारी रहेंगी, ठीक है। एक इवेंट सर्विस भी हम बना देते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, इसको भी मैं ले जाता हूँ ऊपर, एक लाइन बना देता हूँ इसके लिए, और एक और मैं बॉक्स बना देता हूँ जल्दी से। यहाँ पे रहेंगी हमारी इवेंट्स। तो एकदम सिंपल कर रहे हैं, ठीक है, एकदम बिगिनर लेवल का है, तो ज़्यादा एडवांस में मत जाना कि ठीक है ये ऐसा कुछ नहीं। रिलैक्स करके धीरे धीरे हम समझेंगे, धीरे धीरे फिर साथ में हम लोग एडवांस करेंगे। सर्च करेंगे, इवेंट होगा जहाँ पे इवेंट्स के बारे में चीज़ें होंगी, और बुकिंग का एक पेमेंट वगैरह का हम देखेंगे। तो बुकिंग ऑफ कोर्स एक पेमेंट से रिलेटेड होगा, तो यहाँ पे एक पेमेंट भी होगा जहाँ पे आप पेमेंट करेगा कोई, एंड देन पेमेंट से आपको पता चलेगा कि उसकी बुकिंग हुई या नहीं। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लूँ, तो यहाँ पे आके कर देता हूँ पेमेंट, पे क्या होगा, अरे ठीक है, नो वरीज, मैं इधर आके लिख देता हूँ पेमेंट,
एंड पेमेंट का जो भी गेटवे होगा वो देखिए हमें ये भी बताएगा कि पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, सक्सेस या फेल, उस हिसाब से हमको और पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं आके लिख देता हूँ पेमेंट, ठीक है, और पेमेंट से एक और लाइन बना देता हूँ जो ऊपर जाएगी बुकिंग, ठीक है। अब इसको एकदम सिंपल सा बना दिया कि भाई API गेटवे आया, सर्च करेंगे इवेंट के बारे में, एक जगह पे डिटेल्स होंगी और एक जगह पे बुकिंग के बारे में डिटेल्स होंगी। अब देखो सर्च कैसे करोगे, तो देखो कहीं पे भी जैसे यहाँ पे आप देखो सर्च की बात हुई तो कह रहे हैं सर्च आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। देखो आप लोकेशन भी डालोगे, आप हो सकता है डेट डालो, आप हो सकता है मूवी का नाम डालो, तो आपके पास 10-20 कॉलम है वहाँ पे सर्च, 10-20 इन द सेंस एटलीस्ट 5-6 कॉलम्स। तो जब भी सर्च करने की बात हो खूब सारी चीज़ों में, तो आप आँख बंद करके देखो, सिस्टम डिज़ाइन का एक रूल बना रहा हूँ, गोल्डन रूल है, जब भी सर्च करना हो मल्टीपल कॉलम्स पे, आप आँख बंद करके वहाँ पे यूज़ कर लो इलास्टिक सर्च। इलास्टिक सर्च, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास इवेंट है। अब इवेंट क्या होगा कि आप बार बार बुकिंग करोगे, भाई ये इवेंट है, इसकी ये सीट है, एक टाइम पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आपके एक्टिव यूज़र्स हैं सबसे ज़्यादा इसमें आएंगे इवेंट, कि कौन सा इवेंट बुक हुआ, क्या उसके अंदर सीट्स बची हैं, क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो उसमें राइट ऑपरेशन बहुत होगा। देखो जब राइट बार होगा ना, तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कैसेंड्रा। आपका जो डेटाबेस होना चाहिए वो होना चाहिए कैसेंड्रा। कैसेंड्रा DB आप यहाँ पे यूज़ करें, क्योंकि वो राइट के लिए सबसे अच्छा है। राइट का मतलब कि उसमें रीड उतना अच्छे से नहीं होता, बार बार रीड करो, पर राइट के लिए अच्छा होता है कैसेंड्रा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि भाई इसके अंदर आपके इवेंट्स आ रहे हैं, इसके अंदर आपका सारा एक बंदा है जो डाल रहा है, ठीक है, कि इवेंट्स ये आ गए, ये मूवी है, ये इतनी सीट्स बची हैं, ये सब इसके अंदर है जब बार इवेंट है। और सर्च आप करो इलास्टिक सर्च से, तो आपको इन दोनों के बीच में भी एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि जब जैसे इसके अंदर एक डेटा है, तुरंत आप उसके अंदर इलास्टिक सर्च के अंदर भी सिंक कर दो। 2 मिनट लेट हो चलेगा, बट आपको उसके अंदर सिंक करना चलेगा। तो उसके लिए आप एक कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे CDC, ठीक है। CDC क्या होता है, जब भी इसके मतलब उसका भी एक अलग से बहुत डेप्थ हो जाएगी, इसको भी सर्च करना। जब भी यहाँ पे एक नया डेटा या चेंज होगा डेटा, आप ऑटोमेटिकली इसके अंदर डाल दोगे। तो ये हो गया आपका कैसेंड्रा में डेटा डालोगे, कैसेंड्रा से इलास्टिक सर्च में डालोगे, ताकि सर्चिंग आपकी ईजी हो जाए। इवेंट से रिलेटेड कुछ भी, अगर कौन सी मूवी, कितनी सीट्स बची, कहाँ पे है, लोकेशन, ये सब डेट टाइम सब आप उसमें कैसेंड्रा में डालते रहो। बाकी बुकिंग से रिलेटेड मेटा डेटा कि भाई क्या ऑर्डर हुआ, कौन सा पेमेंट ID था, कौन सी डेट थी, उसमें आपको कोई आराम से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे कोई भी रिलेशनल यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ MySQL या पोस्ट, ठीक है। तो सिंपल देखो, अभी कुछ ज़्यादा नहीं हो, देखने में अभी लग रहा है काफ़ी कुछ हो गया। अब यहाँ पे सर्च है, इवेंट है, बुकिंग है। अब दूसरी बात ये सब माइक्रो सर्विसेज होंगी, ठीक है, क्योंकि मोनोलिथिक तो आप करोगे नहीं। अब मान लो सर्च पे ज़्यादा लोड आया, इसको बढ़ा दो, इसका आप रेप्लिकेशन बना लो 3-4 जगह में, यहाँ लोड बैलेंसर डाल के, या इस तरीके से आप और कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे कम है उसको आप सिंगल भी रख सकते हो। अब MySQL हो गया, बुकिंग हो गई, पेमेंट हो गया। अब कभी कभी देखो क्या होता है, अब ये सिनेरियो देखो रियल वर्ल्ड से मेरे और आपके साथ होता होगा कि आप बुक करने जाते हो, पेमेंट तक जाते हो, फिर पेमेंट कैंसिल हो गया, मन नहीं किया। तो बुकिंग में क्या करोगे, आप थोड़ी देर रुकोगे, बुकिंग वाला रुकेगा, बोलेगा अभी कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, जब तक पेमेंट से कन्फर्मेशन नहीं आएगा। तो या तो आप क्या करो कि इसको MySQL के अंदर डाल के रखो, ठीक है। और MySQL में डालने के बाद सीट कम करनी है, नहीं करनी है, देखो ये दिक्कत होगी ना कि सीट उसको फिल दिखानी है, नहीं दिखानी है। तो उसके लिए या तो आप ये कर सकते हो कि हर 1-1 मिनट पे क्रॉन जॉब चलाओ। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रॉन जॉब, जो डिलीट करेगा डेटा कि भाई हाँ ये आए थे पेमेंट करने पर, इन्होंने किया नहीं, सीट को खाली कर दो। ये तो क्रॉन जॉब चलाओ। और क्रॉन जॉब क्या करेगा, बार बार जाके SQL में उसको डिलीट कर देगा, ठीक है, विच इज़ नॉट गुड। क्योंकि क्रॉन जॉब हर मिनट में चलाना, वेट होगा, लेट होगा, मतलब काफ़ी सारे इश्यूज़ होंगे। तो ये एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है। अब खुद सोचोगे क्रॉन जॉब आप चला रहे हो, 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद चलेगा, नहीं चलेगा, मतलब फर्स्ट चलेगा, बट डिलीट करने में बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो एक अच्छा तरीका नहीं। एक इससे अच्छा तरीका बताता हूँ। अब क्या करो, एक कैश ले लो, मान लो रेडिश कैश ले लो, रेडिश कैश लेने से क्या फ़ायदा होगा कि आप जिसको भी बुक करने वाले हो उसकी सीट्स को पहले इसके अंदर डाल दो। और रेडिश कैश में एक कॉन्सेप्ट यूज़ कर लो, TTL ऑफ, मान लीजिए आप बोल रहे हो 10 मिनट कि 10 मिनट के अंदर भैया बुकिंग हो जानी चाहिए, सब कन्फर्मेशन आ जाना चाहिए। अगर कन्फर्मेशन और बुकिंग होती है, ऑटोमेटिकली MySQL के अंदर वो बुकिंग अपडेट हो जाएगी।
नहीं होती है, मान लीजिए कोई दूसरा बुक करने आ रहा है, तो दूसरा बुक करने के पहले रेडिश कैश से चेक करेगा कि अच्छा ये कोई पहले से तो नहीं बुक कर रखा है, तो रेडिश कैश बताएगा है कि नहीं। 10 मिनट के अंदर ऑटोमेटिक वहाँ से डिलीट होगा, ऐसा नहीं क्रॉन जॉब चला के आपको उसको कॉम्प्लिकेट कर। ठीक है, तो ये देखो सिंपल सा मैंने आपको लेस देन 10 मिनट्स में आपको बता दिया कि कैसे आप एक बुक माई शो टाइप का एक हाई लेवल डिज़ाइन आप ऊपर से बना सकते हो बिगिनर फ्रेंडली। API गेटवे ले लो, रेट लिमिटिंग होगी, उसके अंदर ऑथेंटिकेशन कर लेना, सर्च इवेंट और बुकिंग सबसे मेन होंगे, उसके अंदर आप इलास्टिक सर्च यूज़ कर सकते हो। डेटाबेस में कैसेंड्रा यूज़ किया क्योंकि वो राइट के लिए बेस्ट होता है, इलास्टिक सर्च सर्चिंग के लिए बेस्ट होता है, बुकिंग के लिए आपको एक नॉर्मल सा रिलेशनल डेटाबेस कोई भी MySQL या पोस्टग्रे कर सकते थे। रेडिश कैश यूज़ इसलिए किए कि कोई मान लीजिए बुकिंग है, जब तक पेमेंट नहीं आ रहा है तब तक आप कैश में डाले रखो, अगर बुकिंग होगी तो ऑटोमेटिकली वो 10 मिनट बाद एनीवेज वो डिलीट हो जाएगा, MySQL में वो बुकिंग हो जाएगी, कैसेंड्रा में भी ये कैसेंड्रा को भी अपडेट करेगा, राइट, क्योंकि इवेंट में भी वो एक वैल्यू कम होगी। तो एक आपका कस्टमर बुक हो गया, एक इवेंट में एक सीट कम होगी, तो ये दोनों से बातें कर लेगा। राइट इंटेंसिव है, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। सर्चिंग के लिए हमारे पास इलास्टिक सर्च है, बेस्ट हाई लेवल डिज़ाइन आपको मिलेगा। तो ये आप इनिशियली एक आप ये चीज़ बना सकते हो, अपने इंटरव्यूअर को बता सकते हो, देन फिर उसके ऊपर 1000 डिस्कशंस हो सकते हैं कि और क्या ऑप्शंस थे, क्या था। तो धीरे धीरे करके हम ऐसे ही 10-10 मिनट में सीखेंगे। तो अगर कुछ भी नया सीखा हो तो प्लीज़ फॉलो कर लेना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यहाँ पे, ठीक है। अभी मेरा नया चैनल है, अगर आपको कुछ नहीं अच्छा लगा तो प्लीज़ आई एम ओपन फॉर द फीडबैक ऑल्सो, ठीक है। चलो, थैंक यू।